أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्क़िल्लाहि तआला अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में मक्का से मदीना जाने के बाद जो वाक़िआत हुए हैं उस पर नज़र डालते हुए हमारा तारीख़ के क्लासेस आगे जाते रहते हैं। बदर के बाद उहुद हुआ, उहुद के बाद खंदक के बाद सुलह हुदैबिया, उसके बाद नया एक जंग आ गया तारीख़ इस्लाम में। देखिए, पूरा जंग ग़ज़वात जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा लिया था, सहाबा किराम साथ गए थे, ये सब इस्लाम दीन के फैलाने के लिए काम आया था। जितने भी जंग तारीख़ इस्लाम में है वो सब मुसलमान मजबूरन जंग करना पड़ता था। उसी तरह का एक जंग के बारे में आज हम नज़र डालते हैं। यानी पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था सुलह हुदैबिया के बारे में। तो वहाँ अहद बनाया था छठे हिजरी में, हिजरी साल छठे में। तो एक साल नहीं हुआ था उसके बाद, सुलह हुदैबिया के बाद मदीना के पहले शाम की तरफ जाने के रास्ता में खैबर नाम एक जगह है। वहाँ यहूद लोग रहने की जगह है, यहूद लोग। तो ये यहूद लोग मुसलमानों को हमला करने के लिए सोच रहे, प्लानिंग कर रहे हैं। ये खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। क्यों वो लोग प्लानिंग कर रहे थे? इसके पहले एक जंग हुआ था। कौन सी जंग? जंग खंदक। बड़ा गड्ढा बनाया था। किस लिए था वो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जाके वहाँ का मुसलमान और गैर मुसलमानों से जो अहद बनाया था वो तोड़ा था। कुरैश लोग वो अहद तोड़ा था। कौन? यहूद लोग, बनु नज़ीर कबीले वाले। तो उनको जिलावतन किया था। तो ये लोग खंदक में आके हार गए थे। उसका बदला लेने के लिए वो लोग फिर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को हमला करने के लिए आ रहे। ये खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। तो जैसे ही खबर मिला, रात में ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ चले गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
1600 लोग थे, 1600 लोग, उसमें 20 औरतें भी थी। गए, रात में गए तो वो लोग खैबर में बहुत बड़ा किला, मजबूत किला, उनके इर्द गिर्द पूरा मजबूत किला बनाया था। तो मुसलमान गया तो वो लोग क्या है, नींद में थे, एकदम गहरा नींद, एकदम गहरी नींद में पड़े थे वो लोग। अल्लाह उनको नींद के गफलत में डाल दिया, यहाँ तक के सुबह में उनके मुर्गी की आवाज़ भी नहीं निकली और सब लोग बहुत देर तक सो रहे थे। दिन में सूरज निकले तो उनका आंख में रोशनी आ गया, तो तब देखा तो उधर मुसलमान लोग घेरा हुआ है उनको। देखिए, मुसलमान लोग किला के दरवाज़ा तोड़ने लगे अंदर जाने के लिए। बहुत बड़ा बड़ा मजबूत दरवाज़ा था, एक मजबूत दरवाज़ा, वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ताकत इस्तेमाल करके क्या किया, उसको तोड़ दिया। उनके मातहत खैबर में मुसलमानों को जीत मिली थी। अली रज़ियल्लाहु अन्हु अलमबरदार थे, झंडा उठाने वाले थे खैबर में। इस तरह मुसलमानों को वहाँ कामयाबी मिली। वो लोग 10,000 तक के लोग हैं, लेकिन मुसलमान इतना कम लोग होने के बावजूद भी मुसलमानों को कामयाबी मिली। 115 तक लोग मुसलमानों से शहीद हो गए, उनसे 193 लोग उनसे मर गए थे। इसी तरह हुआ था जंग खैबर। तो देखिए, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, खैबर का मुहासरा। खैबर जगह है, वो जगह में जो खिला था उसको मुहासरा कर रहे हैं। मुहासरा बोलो तो चारों तरफ से घेर लेना, मुहासरा घेर लेना। जंग खैबर हिजरत के 7वीं साल, देखिए 7वीं साल है, मुहर्रमुल हराम के महीना में वाक़ई, मुहर्रम महीना में हुई थी। खैबर मदीना से पहले मुल्क शाम की जानिब वाक़ई एक जगह का नाम है। खैबर मदीना से पहले मुल्क शाम की जानिब वाक़ई एक जगह का नाम है खैबर, जहाँ सिर्फ यहूदी लोग रहते थे। वहाँ सिर्फ कौन रहते थे? यहूदी लोग। और ख़ुद के बचाव के लिए घरों के इर्द गिर्द मजबूत किला बना रखे थे। खुद के बचाव के लिए वो लोग क्या किए थे, किला बनाए थे, उसका इर्द गिर्द मजबूत किला, उनके इर्द गिर्द मजबूत किला बना के रखे थे। सुलह हुदैबिया के बाद अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि ये बात सुनने में आई कि खैबर के यहूदी मदीना पर हमला करने वाले हैं और ग़ुज़वे खंदक का बदला लेने वाले हैं। ऐसा खबर मिली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खबर मिली? यहूदी, खैबर में रहने वाले यहूदी लोग मदीना पर हमले करने वाले हैं और ग़ुज़वे खंदक का बदला लेने वाले हैं। ग़ुज़वे खंदक में वो लोग शिकस्त गए थे, हारे थे, तो उसका बदला लेने वाले हैं। रात ही रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर खैबर पहुँच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर खैबर पहुँच गए। इस्लामी फ़ौज की तादाद 1600 थी। इस्लामी फ़ौज की तादाद कितना थी? 1600 थी, जिसमें 20 सिर्फ औरतें थी, 20 औरतें, बाकी पूरा मर्द। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि आप रात को जंग नहीं किया करते थे। रसूल की आदत थी कि रात को जंग नहीं किया करते थे। खैबर तो आप रात ही में पहुंच गए थे। खैबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में पहुंच गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने खैबर के यहूदियों को गफलत की नींद सुला दी। उस रात खैबर के यहूदियों को गफलत की नींद सुला दी। उनको पता नहीं चला रात में पहुंच के, यहाँ तक कि सुबह उनका मुर्गा भी बांग देने से खामोश रहा। मुर्गा भी बांग, मुर्गा की आवाज़ ही नहीं निकली। जब सूरज ऊपर चढ़ा और खूब उजाला हुआ, तो खूब रोशनी आई, तो उनकी नज़र मुसलमानों पर पड़ी, तो वो लोग वहाँ से भाग निकले।
मुसलमानों की नजर आए तो वो लोग सब भाग गए। मुसलमान यहूदियों का एक एक किला फतह करते आगे बढ़ रहे थे। मुसलमान यहूदियों का एक एक किला फतह करके आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि सबसे बड़ा और मजबूत किला हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्त मुबारक से हाथ मुबारक, यहाँ तक कि सबसे बड़ा और मजबूत किला हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्त मुबारक से मुबारक हाथ से फतह हुआ। अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसको कहर कर दिया। इस जंग में दुश्मनों की तादाद 10,000 होने के बावजूद मुसलमानों को फतह हासिल हुई। देखिए इस जंग में मुसलमानों का तादाद, इस जंग में दुश्मनों की तादाद 10,000 होने के बावजूद मुसलमानों को फतह हासिल हुई। दुश्मनों से 193 अफराद कत्ल किए गए। दुश्मनों से कितने लोग? 193 लोग कत्ल किए गए। मुसलमानों के 115 अफराद शहीद हुए। मुसलमानों से 115 लोग शहीद हुए और 50 लोगों को ज़ख्मी हुए। 50 लोगों को ज़ख्मी हुए। चलिए इतना ही चीज़ें हमको ये चैप्टर में पढ़ने का है। इस तरह हुई थी खैबर का मुहासरा। खैबर को मुसलमान लोग घेर लिए थे। जब खैबर के यहूद लोग मुसलमानों को हमला करने के लिए तैयार थे और जंग खंदक में उनको जो हार हुए थे उसके लिए बदला लेने के लिए आने वाला है, ये खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तो रात में ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे खैबर के घर। वो लोग गफलत में, नींद में थे, वो लोग जगा नहीं पाए थे। रात सुबह में जागे हुए थे वो लोग। तो मुसलमान वहाँ जाके खैबर फतह किए थे। देखिए इधर सवाल दिया है, उसका जवाबात आप लोग कापी में लिखिए। सवालों के जवाबात कापी में लिखिए। 1, जंगे खैबर हिजरत के कौन से साल में वाक़ हुई? जंगे खैबर हिजरत के कौन से साल में वाक़ हुई? कौन से साल में? हिजरत के 7वीं साल में जंग खैबर वाक़ हुई। दूसरा, खैबर में दुश्मनों ने किस चीज़ में गफलत बरी थी? किस चीज़ में गफलत थी? नींद की गफलत। खैबर में यहूदियों को गफलत की नींद सुला दी खुदा ने, वो लोग नींद में थे। तीसरा, मुसलमानों और कुफ्फार के फौज की तादाद कितनी थी? मुसलमान और कुफ्फार के फौज की तादाद कितनी थी? मुसलमान 1600 थे, कुफ्फार 10,000 थे। चौथा, खैबर में कितने मुसलमान शहीद हुए और कितने दुश्मन हलाक हुए? खैबर में कितना मुसलमान शहीद हो गए? खैबर में कितना मुसलमान शहीद हो गए? 115 मुसलमान शहीद हुए। और कितना दुश्मन हलाक हुए? 193 दुश्मन हलाक भी हुए और 50 लोगों को ज़ख्म हुए थे। ये था जंग खैबर का वाक़या। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मातहत इस्लाम को नया एक जीत मिला। जंग खैबर में वो खिला बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हाथ, अपने पावर, अपने ताकत इस्तेमाल करके। देखिए इसी तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात आने वाले हैं इंशाअल्लाह। वो सब आप लोग पढ़ेंगे, उसमें से सबक हासिल कर लेंगे। अल्लाह हम सबको उसका नेक बंदों में शामिल करे। इल्म सही से पढ़ के उसके हिसाब से अमल करने के लिए हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.